कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। माए सियाम में भी इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी के नतीजे में 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं की जानिब से रमज़ान मुबारक में जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद अब तक इसमें कोई पेशरफ्त न हुई। गजा में रमज़ान से पहले जंगबंदी के लिए कोशिशें करने वाले ममालिक कतर, मिस्र, अमरीका जंगबंदी कराने में नाकाम रहे हैं। कतरी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में इसराइली फौज ने नवंबर लड़के समेत 3 फलस्तीनी शहरियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। जैतून वाला में इसराइली हमले में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। रियासत जॉर्जिया का इलेक्शन जीतने के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन के दोबारा डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन के हासिल करदा वोटों की तादाद 1968 से भी ज्यादा हो गई है। इस तरह उन्होंने उम्मीदवार नामजद होने के लिए दरकार डेलीगेट्स की हमायत हासिल कर दी है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप को फिलवक्त 1181 डेलीगेट्स की हमायत हासिल है और इम्कान है कि वो भी दरकार 1215 डेलीगेट्स की हमायत हासिल कर लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल दर्दनाक है। गजा में इजाफी इमदाद भिजवा रही हैं। गजा में जंगबंदी के लिए अंत तक काम जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि गैरकमालियों की रिहाई के मुआहदे में गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए काम करेंगे।